हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले कुछ सालों में बेहतरीन मोमेंटम दिखाया था अपने बेहतरीन फंडामेंटल्स के साथ, लेकिन मर्जर के बाद से चीज़ें बिगड़ गई और यहाँ पर अब आप देखते हो तो ये शेयर जो है वो लगभग 65-66 की रेंज में मूव करते हुए नज़र आता है, जबकि एक टाइम पर ये 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। लेकिन अब आने वाले इसके Q4 के रिजल्ट्स और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीव्यू के बारे में। एक बार इसका प्राइस देख लेते हैं तो 65 पर ही आपको ट्रेड करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि 65.99, लगभग 2.5% की गिरावट थी। अब गिरावट ओवरऑल मार्केट में ही थी। फ्राइडे के दिन आपने देखा होगा पिछला एक हफ्ता जो है ठीक ठाक रहा है, लेकिन 15% 16% की रिकवरी पिछले एक महीने के अंदर इसमें देखने को मिल गई, जो कि एक अच्छी चीज़ है। YTD फिर भी थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, बहुत सारे स्टॉक नेगेटिव भी नज़र आ रहे हैं। एक साल में जैसा कि मैंने आपको बोला, मर्जर के बाद से चीज़ें ख़राब हुई हैं तो 22% का करेक्शन है, लेकिन 5 साल में आपको डिसेंट रिटर्न इसने दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली रिपोर्ट पर लेकर आ गया हूँ, जिसमें आपको कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक Q4 प्रीव्यू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में फॉल अप टू 60% ऑन एसेट क्वालिटी इशू। यानी कि जहां मोस्टली बैंक आपको अच्छे रिजल्ट शो करते हुए नज़र आए हैं, जिसमें ICICI का नाम है, HDFC का नाम है, BOB का नाम है, यस बैंक बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नज़र आया, एक्सिस का एवरेज रहा है रिज़ल्ट। लेकिन जो यहाँ पर प्रीव्यू आ रहा है उसके हिसाब से तो अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिज़ल्ट देखें तो ख़राब हो सकते हैं। 60% का प्रॉफिट में डाउनफॉल बहुत बड़ा डाउनफॉल माना जाता है। 60% का फॉल हो सकता है, ऐसा यहाँ पे उम्मीद है जताई जा रही है। और नेट इंटरेस्ट इनकम फिर भी बढ़ सकती है, यानी कि यहाँ पर कंपनी की इनकम बढ़ सकती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 60% तक नीचे आ सकती है। और उसके पीछे का रीज़न जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है एसेट क्वालिटी की वजह से। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक परफॉर्मेंस could be a mixed bag with the continued expansion in the loans and deposit with a significant climb down in its profitability। यानी कि इनके ओवरऑल लोन्स एंड डिपॉजिट में आपको चीज़ें देखने को मिल सकती हैं पॉजिटिव अपसाइड में, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इनकी काफ़ी ख़राब हो सकती है। प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 52 से 60% डाउन जा सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आज रिजल्ट आ जाएगा, तो जब रिजल्ट आएगा तो मैं अपने दूसरे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान पर उसको अपलोड करूँगा, तो वो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी हम लोगों के 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप सभी का सपोर्ट चाहिए वहाँ भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल की लिंक जो है वह मैं आपको कमेंट में भी प्रोवाइड करवा दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बाकी सारी चीज़ें अब जानते हैं कि जो इनकी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेट इंटरेस्ट इनकम जो जनवरी से मार्च क्वार्टर में रहने वाली है वो बढ़ सकती है 12 से 13% और लगभग 5,000 करोड़ के आसपास ये पहुंच सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी अंडर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर प्रोविजंस इनके बढ़ रहे हैं और इस वजह से एसेट क्वालिटी भी इनकी ख़राब हो सकती है। इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही हैं और आज के दिन आपको यहाँ पर इसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से एक्सपर्ट, कौन कौन से ब्रोकरेज हाउस क्या क्या रिकमेंडेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले नोवामा यहाँ पर बता रहे हैं कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 57% का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है और इसी वजह से 310 करोड़ पर इनका प्रॉफिट आ सकता है। वहीं अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वो 12.5% से बढ़ सकता है, क्वार्टर बेसिस पे 2.5% बढ़ सकता है। जबकि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो लगभग 15% बढ़ सकती है और 8.7% क्वार्टर बेसिस, यानी कि क्वार्टर बेसिस पे रिजल्ट एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं अच्छे, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चीज़ें आपको यहाँ पर लग रही हैं कि थोड़ी सी डाउन जाए।
लोन बुक बढ़ सकता है लगभग 20% से, एस्टिमेट नज़र आ रहा है 2-2.5 लाख करोड़ के आसपास का, डिपॉजिट 26% से। नुवामा मान रहे हैं कि यहाँ पर जो इनका माइक्रो फाइनेंस रिलेटेड एसेट क्वालिटी है वो इसी वजह से चीज़ें आपको यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। आइए चलिए जानते हैं मोतीलाल ओसवाल क्या कुछ राय रखते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बात करी जा रही है कि 60% का ड्रॉप आएगा, 60% का ड्रॉप आपको इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखने को मिल सकता है, 15% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिटेबिलिटी दिक्कत करेगी। नेट इंटरेस्ट इनकम लगभग 11.5-12%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5.5% से बढ़ सकता है। और यहाँ पर इनकी जो कॉस्ट साइड पर दिक्कत नज़र आ रही है वो प्रोविजंस और ओपेक्स प्रेशर की वजह से आपको देखने को मिलेगा। यस सिक्योरिटीज़ ने भी अपनी राय दी है। इन्होंने बोला है कि लगभग 350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हो सकता है, लगभग 52% का ड्रॉप, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.1% का राइज, और नेट इंटरेस्ट इनकम 5,000 करोड़ से ज़्यादा, 13% से ज़्यादा की ग्रोथ, ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 3.5%, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग यहाँ पर 8.7% से बढ़ सकता है। लोन ग्रोथ 4.7%, क्योंकि यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री इनकी नज़र आ रही है। और इस टाइप के रिजल्ट आपको यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक के नज़र आ सकते हैं। जब रिज़ल्ट आएंगे आज ही आएंगे, और हो सकता है मैं ये वीडियो अपलोड करूँ उसके आधे पौने घंटे बाद वो रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाए। तो वो जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो मैं अपने दूसरे चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान पर अपलोड करूंगा। चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, सो डैट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो वहाँ भी मैं कॉन्टीन्यूसली कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैक्सिमम कंटेंट हो सकता है कि उसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाए। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।